एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू थॉट्स विद साज। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन। ऐसे ही करते रहिए और मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ हील पेन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हील पेन क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसको हम ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हील पेन होता क्या है। एक्चुअली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ना हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। कहाँ पर? हमें अपनी हील में या फिर हील के बैक साइड में, ठीक है। और ये यूजुअली कब होता है हमें महसूस? जब हम चलते हैं या फिर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब हम अपनी फुट को रेज करते हैं, उठाते हैं ना, उस टाइम पर हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है या फिर पेन की आप फीलिंग कह सकते हो, राइट। अब जान लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण रहते हैं, आखिर हमें ये हील पेन क्यों होता है। सबसे फर्स्ट जो कॉज है दैट इज़ ज़्यादा देर खड़े रहना, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। अक्सर जो फीमेल कैडर रहता है ना, उनका किचन का वर्क सीरियसली बहुत ज़्यादा होता है, उनको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से करिए काम, ठीक है। एंड जो जिनका प्रोफेशन है जिसमें ज़्यादा उनको खड़े रहना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, आप कुछ देर के बाद बीच में बैठा ज़रूर कीजिए, ओके। सेकेंड कॉज इज़ द एक्किलिस टेंडिनाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्किलिस टेंडन होता है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से हमें पेन फील होता है। नंबर 3 दैट इज़ द वेरी कॉमन कॉज दैट इज़ प्लांटर फेशियाइटिस। आप में से ज़्यादातर ने शायद ये सुना होगा इसका नाम, प्लांटर फेशियाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लांटर फेशिया होता है ना, जो कि एक्सटेंड करता है हमारी हील से लेके टोज तक। टोज ना हमारे पैरों की जो उंगलियां उनको बोला जाता है। ये मैं उनको बता रही हूँ जिनको नहीं पता है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्लांटर फेशिया है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से हमें पेन रहता है। नेक्स्ट कॉज नंबर 4 दैट इज़ द कैल्केनियल स्पर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हील की बोन होती है ना, वहाँ पर एक बोनी ग्रोथ हो जाती है और उसकी वजह से हमें पेन फील होता है। तो दैट इज ऑल्सो बी द कॉज ऑफ हील पेन। नेक्स्ट कॉज क्या रहता है कि मसल स्ट्रेन, मतलब आपको कोई इंजरी हो गई, ठीक है, और जो आपकी मसल है हील के एरिया में वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई कि टीयर अप हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है आपको फ्रैक्चर की वजह से भी पेन हो सकता है, ठीक है। वहाँ एरिया में अगर आपका फ्रैक्चर हो गया है देन इट कैन ऑल्सो कोज द हील पेन। नेक्स्ट कॉज है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जिन लोगों को होता है उन्हें भी अक्सर देखा जाता है कि हील में बहुत पेन रहता है। नेक्स्ट कॉज नर्व इंजरी। आपकी कोई नर्व की इंजरी हो गई है, नर्व डैमेज हो गई है, देन इट कैन ऑल्सो कोज द पेन। कई बार देखा जाता है कि ना जो हमारी हील होती है वहाँ पर सिस्ट ग्रोथ हो जाती है, कुछ सिस्टिक, तो उसकी ग्रोथ होने की वजह से भी हमें पेन हो सकता है। नेक्स्ट कॉज टेंडिनाइटिस, मतलब जो हमारे टेंडन्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। देखिए जब भी आइटिस वर्ड आ जाता है उसका सिंपल सा मीनिंग है इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, स्वेलिंग हो जाना, दैट सिंपल थिंग। अब ये जो टेंडन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी मसल्स को अटैच करते हैं बोन्स के साथ, तो इनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब भी हमें हील में पेन हो सकता है। नेक्स्ट कॉज जो कि अक्सर देखा जाता है डेट इज़ द फ्लैट फीट। मतलब कई लोगों में हमने देखा है कि जो फीट होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं, तो उनमें ये जो प्रॉब्लम है यूजुअली देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉज टार्सल टनल सिंड्रोम। ये जो टार्सल टनल सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि जो हमारी बैक ऑफ द फुट होता है ना, वहाँ पर नर्व कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें हील में पेन महसूस होता है, ठीक है। अब अभी हमने जान लिया कि जो हील का पेन है इसके क्या क्या कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इसको ठीक करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं। सबसे पहले प्रिकॉशंस पे बात करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रिकॉशन यही है कि आप लोग जो भी फुटवेयर्स पहनते हैं दे शुड बी प्रॉपरली फिटेड, वो आपको अच्छे से फिट होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2 आप जो भी फुटवेयर्स लेंगे वहाँ पर आपको फुटवेयर के अंदर आपका हील पैड ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी हील पे स्ट्रेस ना हो, राइट। नंबर 3 आप बियर फिट मत चलिए, नंगे पाँव, मतलब कई बार होता है ना कि हम जल्दीबाजी में छोड़ो कोई बात नहीं ऐसे मूव ऑन करते रहते हैं, वो मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 आप जब भी एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम में जा रहे हैं, पहले बॉडी को आपको वार्म अप ज़रूर करना है। एकदम से ही कोई भी एक्सरसाइज आपको स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। उससे भी क्या इंजरी होने के चांसेस होते हैं एकदम से विगरसली जब हम कुछ करते हैं। नेक्स्ट रहता है कि अपना वेट मैनेजमेंट, आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने वेट को मैनेज करके चलना है।
ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि देखिए आपका जितना बॉडी वेट है वो सारा उसका प्रेशर जो आपकी हीट पैरों पर ही जाना है, तो इट कॉज वेरी बैडली इफेक्ट। नेक्स्ट जो आपको इसमें ध्यान रखना है प्रिकॉशन में, दैट इज द अवॉइड एक्सेसिव स्टैंडिंग, मतलब आपको ज़्यादा देर तक खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना है। तो अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो हील का पेन है ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप हील पेन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन दैट इज एपिस मेलिफिका। अब देखिए एपिस मेलिफिका हम कब देते हैं, ये एक सिंपल सी बात है कि जब भी मान लीजिए जैसे मधुमक्खी काटती है तो उस टाइम पर क्या होता है, कैसा लगता है, वही सेम सिम्टम्स आपको यहाँ पर आपकी हील पे नजर आएंगे। मतलब आपको पेन है, वहाँ पर स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, और एक जलन सी हो रही है, एक्सेसिव एंड रेडनेस, वो सारा एरिया रेड हो गया है, ठीक है। तो और उस कंडीशन में आपको जो आराम मिलता है वो ठंडे से मिलता है, कोल्ड एप्लीकेशन से विल गेट रिलीफ। तो वहाँ पर हम क्या देंगे, एपिस मेलिफिका। सेकेंड जो मेडिसिन की बात करेंगे दैट इज आर्निका। आर्निका हम कब देते हैं, जब मान लीजिए पेशेंट को हील में पेन है, ठीक है, और सोर लेम ब्रूइज्ड बिल्कुल फीलिंग ऐसी आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल पेन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ना पेशेंट को वार्मथ से आराम आता है, ठीक है। हमने एपिस में बात की है कि ठंडे से आराम आता है, यहाँ पर वार्मथ से, गर्माहट से उसको आराम आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर्निका की। एक चीज़ और है आर्निका को देने के लिए, अगर पेशेंट का जो हमने कहा ना हील पेन के कॉजेज ये सब होते हैं, अगर हील पेन का कॉज फुटवेयर है तो उस कंडीशन में आर्निका गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। नंबर 3 दैट इज द बैलिस्पर। बैलिस्पर मेडिसिन हम कब देते हैं, जब डीप टिश्यू की इंजरी हो जाती है, उस केस में हम देंगे बैलिस्पर। नंबर 4 दैट इज हाइपेरिकम। यू नो वेरी वेल, हाइपेरिकम हम कब देते हैं, जब कोई नर्व की इंजरी होगी, नर्व डैमेज हो गई हमारी, ठीक है, उस केस में हम देंगे हाइपेरिकम। नेक्स्ट मेडिसिन इज दैट इज रूटा। रूटा हमने कब देनी है, जब टेंडिनाइटिस हो गया है, ठीक है, हमने भी डिस्कस किया ना टेंडिनाइटिस की जब कंडीशन है उस केस में हम देंगे रूटा, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर हमने कब देनी है, जब आपको ये डायग्नोज हो जाए कि आपको कैलकेनियल स्पर हो गया है, उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। ये क्या करती है, उस स्पर को डिसॉल्व कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेडिसिन रहेगी दैट इज द ब्राइनिया। ब्राइनिया में क्या होगा कि आपको हील में पेन हो रहा है, मगर आप थोड़ा सा भी चलते हैं ना, उन लीस्ट मोशन आपको पेन फील होता है, ओके, तब उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, ब्राइनिया। नेक्स्ट मेडिसिन इज रस्टॉक्स। देखिए पेन की बात हो, ब्राइनिया रस्टॉक्स का नाम ना आए, इट्स इम्पॉसिबल। तो रस्टॉक्स हमने कब देनी है, इसमें आप देखेंगे कि हील में पेन है, मगर कब ज़्यादा होता है, जब आप फर्स्ट मतलब मोशन में आते हैं, आपका जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, एकदम से आपने लिया और तब आपको पेन महसूस हुआ, ठीक है, मगर जब आप चलना शुरू कर देते हैं ना, उस टाइम पे आपका जो ये दर्द है वो सबसाइड हो जाता है, वो दब जाता है। तो उस कंडीशन के लिए मेडिसिन है रस्टॉक्स। अगली मेडिसिन पे हम बात करेंगे दैट इज लिडमपाल। लिडमपाल में क्या रहता है कि आपको हील में पेन है, ठीक है, और जो ये दर्द है ये आपको कब बढ़ता है, रात के टाइम पे, जब आप बिस्तर पर जाके लेटते हैं ना, उस टाइम पर आपको दर्द बढ़ जाता है, और इसमें आपको ना कोल्ड की एप्लीकेशन से आराम मिलता है। देन द मेडिसिन इज लिडमपाल। तो ये सब थी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको हील पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देंगी। आई थिंक दिस विल वेरी हेल्पफुल टू यू, सो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच।